अभी जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, एक बीजीय व्यंजक है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3। तो मैं अगर इसमें देखूं तो यह किन किन से मिलकर बना है बीजीय व्यंजक, तो देखिए एक हिस्सा हम इसका बोल सकते हैं यह है एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं एक हिस्सा है 2xy और एक हिस्सा है इसका 3। तो जिन भी हिस्सों से मिलकर यह बीजीय व्यंजक बना है उसे हम कहेंगे बीजीय व्यंजक के पद या फिर टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से मिलके बना है, 2 से मिलके बना है, एक्स से मिलके बना है, वाई से मिलके बना है, 3 से मिलकर बना है। तो इसका मतलब क्या इसमें 5 बीजीय व्यंजक सॉरी 5 पद हो गए हैं? नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे। तो इसके लिए हमने एक कंडीशन बनाई है कि बीजीय व्यंजक के जो पद होते हैं उन्हें हम प्लस या फिर माइनस के चिन्ह के द्वारा ही अलग करते हैं। ठीक है ना। गुणा या भाग के चिन्ह के द्वारा अलग नहीं करते, माइनस या फिर प्लस के चिन्ह के द्वारा ही अलग किया जाएगा। कैसे किया जाएगा चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यदि मैं एक्स स्क्वायर को देखूं तो एक्स स्क्वायर के बाद प्लस का चिन्ह आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ से दूसरा पद हमारा शुरू हो रहा है। पहला पद केवल एक्स स्क्वायर तक ही है। ठीक है। फिर दूसरे पद की यदि मैं बात करूं तो दूसरा पद यहाँ से शुरू होके दूसरा प्लस माइनस कहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। सर तो आप जो बोल रहे हो वो बोर्ड पे लिख रही हो? अच्छा आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है क्या? स्क्रीन तो दिख रही है बेटा। सर अब आ गई। हाँ जी स्क्रीन आ रही है, ठीक है ना। तो दूसरा पद हमारा क्या हो जाएगा 2xy, ये हमारा दूसरा पद हो जाएगा क्योंकि उसके बाद फिर से प्लस का चिन्ह है। और फिर तीसरे पद की यदि बात करें तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, 3 हमारा तीसरा पद हो जाएगा। तो बीजीय व्यंजक के पदों को प्लस या फिर माइनस के चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है ना। ये आपने पिछली क्लास में काफी अच्छे से काफी डिटेल में पढ़ा होगा। चलिए अब इसी के आधारित आपको एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक बीजीय व्यंजक दिया गया है y³ माइनस 5y माइनस 17, यानी कि y की घात 3 माइनस 5y माइनस 17। इसमें आपको पदों की पहचान करनी है, पद बताने हैं कि बीजीय व्यंजक के कौन कौन से पद हैं। चलिए सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी को, ध्यान से आंसर करें। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। बेटा गलती नहीं करें, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। बीजीय व्यंजक के पदों को उनके चिन्ह के साथ लिखा जाता है, इस बात का ध्यान रखें। बीजीय व्यंजक के पदों को उनके चिन्ह के साथ ही लिखा जाता है। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड। किन्हीं 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, अभी आंसर करें। लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 टाइम्स। चलो किसी एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया है बेटा, आप अभी कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना है कि बीजीय व्यंजक में पद कौन कौन से हैं। तो आपको क्या चीज बताई गई है, 2 चीजें बताई गई हैं। एक तो बीजीय व्यंजक के पदों को प्लस या माइनस के चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है, दूसरा बीजीय व्यंजक के पदों को उनके चिन्ह के साथ ही लिखा जाता है। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, बीजीय व्यंजक y³ माइनस 5y माइनस 17। ठीक है। तो इसमें पहला पद क्या हो गया, y³। क्यों हो गया, क्योंकि उसके बाद माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो मतलब दूसरा पद शुरू हो जाएगा। तो एक पद तो हो गया y³, दूसरा पद क्या हो जाएगा 5y। लेकिन क्या इसको हम 5y लेंगे या फिर माइनस का 5y लेंगे, आपको बताया गया है कि पूरे पद को चिन्ह के साथ लिखा जाता है। तो हम 5y नहीं लेंगे, इसको पूरा के पूरा माइनस का 5y लेंगे। तो दूसरा पद हो जाएगा हमारा माइनस का 5y, ऐसे ही तीसरा पद हो जाएगा हमारा माइनस का 17।
तो हमारे कितने पद हो गए, टोटल 3 पद हो गए हैं, y की घात 3 माइनस 5y माइनस 17। तो ये तीनों किस ऑप्शन में है, ये तीनों हमारे ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए क्यों नहीं हुआ, ऑप्शन ए में भी देखिए पद तो तीनों हैं, लेकिन 5y और 17 को माइनस के साथ नहीं लिखा गया है, जबकि हम पदों को तो चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया है, ठीक है ना। और ऑप्शन सी क्यों गलत है, देखिए -5y, ये माइनस का जो 5y है ये पूरा एक ही पद है। अच्छा, -5y को हम कैसे लिखेंगे, माइनस का 5 गुणा y, ठीक है। इसमें क्या किया है इन्होंने ऑप्शन सी में, इस गुणा के चिन्ह को से भी पद को अलग कर दिया है, यानी कि -5y को इन्होंने लिख दिया -5 कॉमा y, ये तो अलग अलग पद कर दिए इन्होंने। देखिए ऐसा ही तो लिखा है, -5 अलग लिखा है, y अलग लिखा है, जबकि हम जानते हैं कि पदों को तो प्लस या माइनस के चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है, गुणा के चिन्ह के द्वारा अलग नहीं किया जाता। यहाँ पे इन्होंने गुणा के चिन्ह के द्वारा भी अलग कर दिया, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत होगा, ठीक है ना। ऐसे ही सेम ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि इन्होंने 5 -5y को फिर से अलग अलग करके लिख दिया है, ठीक है ना। तो इसलिए ए सी डी आपके गलत है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। सभी बच्चों को समझ में आया, जल्दी से भाई और लिख कर बताइए, भाई और लिख कर बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ। यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए, तो इसका उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन बी। अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद, यानी कि पद हमारे दो तरीके के होते हैं, समान पद और असमान पद। अभी तक हमने केवल पदों को निकालना सीखा है कि किसी बीजीय व्यंजक के पद कैसे निकालते हैं। अब उस पद में भी हम देखेंगे कि समान पद क्या होते हैं और असमान पद क्या होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले समान पद पर। तो समान पद की परिभाषा यदि हम देखें तो क्या लिखी है, किसी बीजीय व्यंजक के पदों में यदि समान चर हों और उन समान चरों की घातांक भी समान हो तो वे समान पद कहलाते हैं। यानी कि दो चीजें हैं समान पद में, कौन कौन सी, सबसे पहला तो जो आपके चर हैं वो समान होने चाहिए, दूसरा उनकी घातें भी समान होनी चाहिए। यदि ये दोनों चीजें आपकी फुलफिल यानी कि संतुष्ट हो रही हैं तो आपके पद समान पद होंगे, अदरवाइज वो असमान पद होंगे। अच्छा, हो सकता है परिभाषा से इतना क्लियर नहीं हुआ हो, तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमें दो पद दिए गए हैं, 5y² और 7y²। तो हमें चेक करना है क्या यह समान पद है या असमान पद है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए 5, हमें क्या देखना है, ये दोनों चीजें देखनी है, एक तो चर क्या है और उन चरों की घातें क्या है। तो इन दोनों में देखिए 5y² में क्या चर है, मुझे ये बताइए 5y² में चर क्या है, y चर है या फिर y² चर है। अच्छा चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, जिन बच्चों को लगता है सर y चर है वो ऑप्शन ए टाइप करें, जिनको लगता है y² चर है वो ऑप्शन बी टाइप करें, क्योंकि कई बच्चे शायद y² को नहीं लिख पाएंगे। तो हाँ जी, जिन भी बच्चों को लगता है 5y² में y चर है तो ए ऑप्शन लिखें, जिनको लगता है नहीं सर y² चर है वो ऑप्शन बी टाइप करें। हाँ जी, अनिल कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा कोई डाउट है क्या। ठीक है, अच्छा तो ठीक है, मैं समझ गया हूँ। कुछ बच्चे मिक्स मिक्स आंसर आ रहे हैं लगभग लगभग, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन ए, कुछ कह रहे हैं ऑप्शन बी, यानी कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर y चर है, कुछ बोल रहे हैं y² चर है। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, इसमें क्या चर है, इसमें चर है आपका y, ना कि y²। ठीक है ना, क्यों नहीं है y², देखिए ये जो ऊपर लिखा है ना ये तो इसके घातांक है या फिर घात है, ठीक है ना, चर की घात लिखी है ऊपर तो, लेकिन जो मेन आपका चर है, वेरिएबल है, वह तो यही है 1, ठीक है ना। तो देखिए 5y² में चर क्या है y, और चर का घातांक क्या है, चर के ऊपर क्या लिखा हुआ है 2, तो यानी कि चर आ गया y और घातांक आ गया चर का 2। ठीक है, अब हम दूसरे पद में देखते हैं। दूसरे पद में 7y² में चर क्या है, 7y² में भी आप कहेंगे सर चर तो y ही है, और इसके ऊपर घात कितनी है चर के ऊपर, तो चर के ऊपर घात 2 ही है। तो अब देखिए इन दोनों ही पदों में जो हमें दिए गए हैं,
इनमें चर भी समान है वाई वाई, और चर की घात भी समान है दो दो। तो इसका मतलब हमारी जो दोनों कंडीशन थी समान चर होने के लिए, कि चर समान होने चाहिए, चर की घातांक समान होने चाहिए, वह दोनों ही कंडीशन यहाँ पर संतुष्ट हो रही हैं। चर भी समान है, चर की घातांक भी समान है, दोनों ही चीजें समान है। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों जो हमें पद दिए गए हैं 5y² और 7y², ये हमारे कैसे पद है, समान पद है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखना है। यदि इनमें से कोई भी एक कंडीशन संतुष्ट नहीं होती या फिर दोनों कंडीशन संतुष्ट नहीं होती, तो हम कह देते वे पद समान पद नहीं है, असमान पद है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इसी को मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा देता हूँ, 5y² और ये 7y² का 7y²। अब हमसे पूछा जाए कि बताइए क्या दोनों समान पद हैं, तो इसमें मैं पहले चर देखूंगा। इसमें चर क्या है, एक तो y है, एक x है। इसमें चर क्या है, इसमें चर हमारा y है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चर हैं वो y और x है, यहाँ पर केवल y है। तो दोनों पदों में चर ही अलग अलग हैं। तो हम दूसरी वाली कंडीशन जो होती है चर की घातों को चेक करना, उसे हम देखेंगे ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि हमारे चर ही अलग अलग हो गए। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही है, एक मिनट, स्क्रीन तो आनी चाहिए। एक मिनट, अभी नहीं दिख रही होगी आपको, अभी दिख जाएगी। हाँ जी, अभी दिख रही होगी। अच्छा, मैं दोबारा से यस समझा सर। देता हूँ एक बार। चलिए, तो मैंने क्या किया, मैंने दो पद लिए हैं, एक तो है 5y²x, एक है 7y²। ठीक है ना, तो इसमें मैं देखना चाहता हूँ किस प्रकार के पद हैं, दो समान पद हैं या फिर असमान पद हैं। यदि आप इस पद को देखेंगे पहले 5y²x को, तो इसमें चर क्या है, इसमें एक चर है y, दूसरा चर है x। जबकि इस वाले पद में चर क्या है, इस वाले चर में पद है, सॉरी, इस वाले पद में चर क्या है, केवल और केवल y। तो आप देख सकते हैं दोनों पदों में चर ही अलग हो गए, यहाँ y और x है, यहाँ केवल y है। तो जब चर ही अलग हो गए, तो हम जो दूसरी कंडीशन होती है कि चर के घातांक को भी देखिए, वो हम चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चर ही अलग हो गए हैं। तो हम कह देंगे ये दोनों कैसे पद हो गए हैं, ये दोनों असमान पद हो गए हैं। ठीक है ना, क्या सभी बच्चों को समझ में आया, क्लियर हुआ? वाई और एन लिखकर बताइए, क्या सभी बच्चों को समान और असमान पद क्लियर हुए? अच्छा, जिनको भी क्लियर नहीं हुए हैं, वैसे सभी को हो गए हैं, बहुत यस बढ़िया। जिन, सर। हाँ जी, हो गए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। चलिए इसमें आप बताइए मुझे, 2x² है, 6x³ है। इसमें मुझे बताइए आपको कि ये समान पद हैं, यदि समान है तो ऑप्शन ए लिखेंगे, यदि असमान पद हैं तो ऑप्शन बी लिखेंगे। चलिए बताइए क्या है। ये दोनों पद हैं 2x² और 6x3। कैसे पद हैं, समान है या असमान है? सभी बच्चे बताइए कमेंट करके। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही, अभी दिख रही है। समान पद है, असमान पद है? 2x² और 6x³ यानी कि 2x⁵2 और 6x⁵3, ये किस प्रकार के पद हैं? यदि समान है तो ऑप्शन ए लिखें, असमान है तो ऑप्शन बी लिखें। अच्छा, रमन बस्तीराम की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपने एन लिखा है, ए और बी में से टाइप करें। बहुत ही ध्यान से देखें, आपको समान पद होने के लिए क्या चाहिए, चर भी समान होना चाहिए, चर की घात भी समान होनी चाहिए। और यदि कोई भी एक या फिर दोनों कंडीशन संतुष्ट नहीं होती है तो वो असमान पद हो जाएगा। सभी बच्चे सॉल्व करें बेटा, सॉल्व करने की वैसे जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देख के ही बता सकते हैं। सभी बच्चे कमेंट में आंसर करेंगे किस प्रकार के पद हैं ये। समान है, असमान है? बाकी के बच्चे भी आंसर करें। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं क्या उत्तर आएगा इसका। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें दो पद दिए गए हैं, इसमें हम चेक करते हैं चर क्या है 2x² में। 2x² में हमारा चर है x। 6x³ में चर क्या है, इसमें भी चर x है। ठीक है,
2x² में चर जो है x उसकी घात कितनी है, इसमें चर की घात है 2। इस 6x³ में चर x की घात कितनी है, इसमें घात है 3। तो हमारे चर तो समान हैं, लेकिन क्या चर की घातें समान हैं? नहीं, चर की घातें समान नहीं है, चर की घातें अलग अलग हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये कैसे पद हैं, ये असमान पद हैं, समान पद नहीं है। ठीक है ना, तो ये कैसे पद हो गए, असमान पद। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए ये बताइए, फिर से वही ऑप्शन है, ये वाला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बताना है, समान पद है या फिर असमान पद है। कमेंट करके बताइए जल्दी से, ध्यान से देखें, चरों की घातों को ध्यान से देखें, चरों को ध्यान से देखें। जल्दबाजी में आंसर ना करें, बहुत ही ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन में आप गलती करेंगे, ज्यादातर बच्चे गलती करेंगे इस क्वेश्चन में। वेरी गुड, आंसर सभी बच्चे करें बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या उत्तर आएगा। तो क्या दिया गया है हमें इस बार, 3x² और 6xy²। इसमें चर क्या है, इसमें चर है x और y। इसमें भी चर क्या है, इसमें भी चर x और y ही है। ठीक है ना, तो चर तो x और y सेम है। अब देखिए, इसमें x की घात कितनी है, इसमें x की घात 2 है, जबकि y की घात कितनी है, y के ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो 1 होता है। तो x की घात 2 है, y की घात 1 है। ठीक है, जबकि यदि मैं देखूं 6xy² में, तो इसमें x की घात कितनी है, इसमें x के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि x की घात 1 है, और जबकि y की घात 2 है। तो देखिए चर तो समान है दोनों में, चर तो एक्स वाई ही है। यदि मैं हाईलाइट करूं तो इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, दोनों में चर तो एक्स वाई ही है। लेकिन दोनों चरों की घातें अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं? यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें x की घात 2 है, जबकि इसमें x की घात 1 ही है। और यदि आप इसको देखेंगे y की घात, तो इसमें y की घात 1 है, जबकि इसमें y की घात 2 है। तो चर हालांकि समान है, लेकिन चरों की घातें अलग अलग हैं। और जब चरों की घातें अलग अलग हैं, तो वो कैसा पद होगा, असमान पद होगा, ना कि समान पद। ठीक है, चलिए आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया है। तो ये भी हमारे असमान पद हो गए हैं। ठीक है ना, अच्छा चलिए मुझे ये बताइए, कौन से पद समान पद हैं, कौन से पद असमान पद हैं। अच्छा आप लिखेंगे कैसे, एक मिनट। एक काम करते हैं, ऑप्शन ए है, मैं पदों को अलग अलग करके लिख देता हूँ, x3। ऑप्शन बी है आपका -2xy। सी है आपका 5x3। डी है आपका 9yx। तो आप कैसे आंसर करेंगे, आप ऐसे आंसर कीजिए। मान लीजिए आपको लगता है ए और बी, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों यदि समान पद हैं, तो आप ऐसे लिख दीजिए AD कॉमा, और आपको लगता है यदि बी और सी समान पद हैं, तो बी और सी, तो ऐसे लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है ना, तो ABCD चारों पदों को हमने नाम दे दिया, ABCD। अब आप बताइए कौन कौन से समान पद हैं। और यदि आपको लगता है चारों समान पद हैं, तो आप ऐसे लिख दीजिए ABCD। ठीक है, चलिए पहचानिए कौन कौन से समान पद हैं। समान पदों को आपको बताना है, कौन से समान पद हैं। ओके, AC के अलावा कोई और भी समान पद हैं क्या, AC के अलावा कोई और भी समान पद हैं क्या? ओके, एक बच्चे ने लिखा है AC, ACBD। ओके, जो भी समान पद संभव है उन्हें लिखें। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर दिया है। चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो देखिए पद देखते हैं कौन कौन से हैं। चार पद हैं, एक्स की घात 3 -2xy प्लस 5x³ प्लस 9yx। ये चार पद हैं आपके। सबसे पहला पद है हमारा एक्स की घात 3। तो देखिए हमें इसके समान पद निकालना है कि x³ के या फिर एक्स की घात 3 के समान पद कौन सा होगा। ठीक है, तो कौन सा होगा जिसमें चर कितना हो, चर हो हमारा x, और उस चर की घात कितनी हो, चर की घात भी 3 ही हो। क्योंकि जब हमारे समान चर होगा, चर की घात समान होगी, तभी तो समान पद होगा। तो हमें ऐसा पद देखना है जिसमें चर हो केवल x और उस चर की घात यानी। अच्छा, हो सकता है आप सभी को भी आवाज नहीं आ रही हो बेटा, 2 मिनट वेट करेंगे। ठीक है, स्क्रीन भी नहीं दिखाई देगी कुछ बच्चों को, तो थोड़ी देर वेट करें। अच्छा, अभी सभी को आवाज आ रही है क्या? स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। एक मिनट Yes. हाँ जी, अभी स्क्रीन भी दिख रही होगी। ठीक है ना। चलिए, तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन क्या था कि हमें समान पदों को अलग करना था। तो हमने x³ में देखा कि इसका चर x है और घात 3 है। ऐसा ही पद चाहिए जिसकी चर x हो और उसकी घात 3 हो। तो हमने देखा ऑप्शन सी में 5x³ है जिसका चर x है और उसकी घात 3 है। तो आप देखिए दोनों के चर भी समान हो गए x x, दोनों की घातें भी समान हो गई 3 3। तो इसका मतलब a के समान पद कौन सा है, c। तो a c आपस में कौन से पद हो गए, समान पद हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं बी वाले पर। बी वाला यदि हम देखें, यानी कि चलिए, अच्छा मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। चलिए, ऑप्शन बी को देखते हैं। ए और सी तो आपस में एक साथ हो गए, ठीक है ना। बी और डी को देखते हैं, क्या ये दोनों भी समान पद हैं क्या। तो ऑप्शन बी को देखिए, इसमें चर क्या है, एक्स है और वाई है। एक्स की घात कितनी है, एक है। वाई की घात कितनी है, एक है। तो एक्स की घात भी एक हो गई, वाई की घात भी एक हो गई। अब हम ऑप्शन डी में देखें, तो इसमें भी चर वाई है और एक्स है, मतलब सेम ही चर है एक्स वाई। इसमें भी वाई की घात एक है, एक्स की घात एक है। तो यहाँ पे वाई की घात एक हो गई, एक्स की घात एक हो गई। यानी कि बी और डी जो ये हमारे पद हैं, माइनस का 2xy और 9yx, इन दोनों में भी यदि हम बात करें तो चर x है, y है, दोनों में ही समान चर हैं और दोनों की घातें एक एक हैं। यानी कि ये दोनों भी समान पद होंगे। क्या नहीं आई है बेटा, आवाज तो आ रही है, आवाज तो सभी बच्चों को आ रही है। तो AC और BD ये दोनों हमारे समान पद हो गए। यानी कि यदि मैं कलर से हाईलाइट करूं तो ये वाले हमारे समान पद होंगे। x³ के समान कौन सा आ गया, 5x³। और -2xy के समान पद कौन सा आ गया, 9yx। तो ये हमारे समान पदों के जोड़े होंगे। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, समझ में आया? एक बार y और n लिख कर बताइए जल्दी से। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ क्या? क्या सभी को क्लियर है, जल्दी से y और n लिख कर बताइए। बहुत ही आसान टॉपिक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए,
ये यदि आपको क्लियर है तो मुझे सबसे पहले बताइए 2a³ का समान पद कौन सा होगा इसमें। अच्छा, आप ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए ab² है आपका उत्तर, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, तो आप ऐसे लिख दीजिए ab2, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है ना। चलिए बताइए 2a³ के समान पद कौन सा होगा इस पूरे व्यंजक, ये जो पूरा व्यंजक दिया गया है इसमें 2a³ के समान पद कौन सा होगा। देखिए जिसमें चर भी समान हो और चर की घात भी समान हो, चर है a, चर की घात है 3, तो देखिए ऐसा कौन सा पद है और कमेंट में आंसर करके बताइए। दो एक सर आपने दूसरा क्वेश्चन दिया है। सर कुछ तो बेटा, 1 मिनट, स्क्रीन में आज प्रॉब्लम हो रही है। सर आप जो हाँ क्वेश्चन जी, बोल देते हो ना तब आता है वो क्वेश्चन। ठीक है, अभी दिख रहा होगा अभी। हाँ अभी, अभी थोड़ी देर रुक के बोला करूंगा यस मैं, सर। ठीक है ना। तो मेरा क्वेश्चन यह था कि यह पूरा एक बीजीय व्यंजक है, 2a³ - 3a²b, ये पूरा ही एक बीजीय व्यंजक है, तो इसमें 2a³ के समान पद कौन सा होगा उसे आप टाइप करके लिखेंगे कमेंट में, ठीक है। उदाहरण के लिए आप हो सकता है, देखिए घात को नहीं लिख पाएंगे तो आप जैसे मान लीजिए आपका उत्तर है ab², तो इसको आप सिंपल ऐसे लिख दें ab2, मैं समझ जाऊंगा कि ये 2 जो है वह घात है, ठीक है ना। चलिए उत्तर बताइए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। आंसर सभी बच्चों को करना है, 2a³ का समान पद कौन सा होगा। बहुत ही आसान है, चर देखें कौन सा, किसमें चर a है और उसकी घात 3। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ तो सभी बच्चों का लगभग सही आंसर है, 2a³ का कौन सा होगा समान पद a³, क्योंकि दोनों में ए है और दोनों की घात भी 3 3 है, तो ये आपके हो गए हैं समान पद, इनको एक ही कलर से हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब ये बताइए -3a²b का कौन सा होगा। चलिए इसका समान पद ढूंढिए। अच्छा, अगर कुछ भी समान पद नहीं है तो कमेंट में लिख सकते हैं कुछ नहीं, ठीक है ना, या फिर एन लिख देना। अगर आपको लगता है कि सर इसका कोई भी समान पद नहीं है तो आप एन लिख देना कमेंट में, ठीक है। चलिए सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। ओके, -3a²b इसका समान पद कौन सा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ज्यादातर बच्चों का सही आंसर है, देखिए इसमें चर क्या है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 3a²b है ना, -3a²b, आपका चर क्या है, इसमें आपके दो चर हैं, एक a है एक b है, a की घात कितनी है 2, b की घात कितनी है 1, ठीक है। तो देखिए मैं यदि इस वाले पद को देखूं तो इसमें भी तो चर यही है a और b, a की घात है 2 और b की घात है 1, ठीक है। तो आप देखोगे तो दोनों ही पदों में सेम समान चर हैं और उनकी घातें भी समान हैं, इसलिए दोनों समान पद होंगे, ठीक है ना। तो चलिए इनको भी सेम कलर से हाईलाइट कर देते हैं। सेम ऐसे ही ध्यान से देखिए, यदि मैं b² को देखूं तो इसमें चर है b, उसकी घात है 2, तो इसके समान पद कौन सा हो जाएगा, -2b², क्योंकि इसमें भी चर b है और उसकी घात 2 है, ठीक है। उसके अलावा ये वाले देखिए आप, 5a, 5a, क्या कोई भी ऐसा पद है क्या जिसमें केवल चर a है और उसकी घात 1 है, तो कोई भी ऐसा चर नहीं है या फिर कोई भी ऐसा पद नहीं है, ठीक है ना। तो 5 है जो है उसका कोई भी समान पद नहीं है, तो इसका भी कोई समान पद नहीं होगा, और ab² इसका भी कोई समान पद नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई पद ही नहीं है जिनमें सेम चर हों और उनकी घातें भी समान, ठीक है। तो हमारे 3 जोड़े निकल कर आए हैं समान पदों के, सभी को क्लियर हो गया है ना। चलिए
इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके समान पद हैं। ठीक है, चलिए अभी आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, पूल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्वेश्चन है, आपको दिया गया है y³ -5y -7y +3 में समान पदों की पहचान कीजिए। चलिए जल्दी से बताइए पोल सेक्शन में आंसर करके समान पद कौन से हैं। सभी बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे बेटा, जल्दबाजी में कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है y³ -5y -7y +3, इसमें समान पद बताने हैं आपको। चलिए लास्ट 15 सेकेंड। फाइव, 4, 3, 2, 1 टाइम्स। चलिए देखिए क्या उत्तर आएगा फिर इसका, देखते हैं। तो हमें जो पद दिया, हमें जो भी बीज व्यंजक दिया गया है उसमें यदि मैं पदों में देखूं तो देखिए y³, क्या इसके समान कोई भी पद है क्या? क्योंकि कोई भी ऐसा पद नहीं है जिसमें चर y हो और उसकी घात 3 हो। केवल एक यही पद है जिसमें क्या है, चर y है और उसकी घात 3 है। ठीक है, तो इसके समान पद तो कोई है ही नहीं। फिर आते हैं -5y पे, तो -5y में क्या है, चर y है और चर की घात 1 है। तो क्या ऐसा और कोई पद है क्या? बिल्कुल है, -7y। तो माइनस के 7y में भी हम देखें तो चर y है, उसकी घात 1 है। तो ये दोनों समान पद होंगे। ठीक है, तो ये दोनों किस में दिए हैं, ऑप्शन डी में दिए हैं। ऑप्शन सी आंसर नहीं करना है, क्यों? क्योंकि 5y तो पद ही नहीं है। पद क्या है, माइनस का 5y, क्योंकि हम पदों को चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो पद है हमारा -5y और माइनस का 7y। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन बी क्यों गलत है? ऑप्शन बी इसलिए गलत है क्योंकि y³ भी दिया हुआ है इन दोनों के साथ, जबकि y³ तो नहीं आएगा, वो तो समान पद है ही नहीं बेटा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी भी गलत है और ऑप्शन ए तो गलत है ही। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी आंसर होगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? क्या काफी बच्चों ने ऑप्शन बी आंसर किया है, उनको क्लियर हुआ ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा? जल्दी से यस सर। वाई और एन लिखकर बताइए कि सभी बच्चों को एक क्वेश्चन क्लियर है। चलिए यह क्वेश्चन क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया, ये क्लियर है, इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आपको बताने हैं असमान पद कौन से हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, असमान पद बताने हैं इस बार। तो जो पद समान नहीं होंगे वो असमान होंगे। चलिए 1 मिनट है इसके लिए आपके पास, बीजीय व्यंजक दिया है उसमें आप असमान पदों की पहचान कीजिए। z³ -5z -7z +3z। ऑप्शंस को ध्यान से देखें, जिसमें भी आपको चर अलग मिल जाए या फिर चर की घात अलग मिल जाए या फिर दोनों चीजें अलग मिल जाए, वही आपके असमान पद हो जाएंगे। या फिर सिंपल ऐसे कहें, जो समान पद नहीं है वो असमान पद है। डायरेक्ट ऑप्शंस को देख लीजिए, डायरेक्ट ऑप्शंस को देख के भी आप बता सकते हैं।
वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा कुछ बच्चे अभी भी गलती कर रहे हैं, इतना आसान टॉपिक है, प्लीज गलती ना करें। अब ऑप्शंस को देखिए, जिसका या तो चर अलग हो, या चर की घात अलग हो, या फिर दोनों ही अलग हो। सर क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा। क्वेश्चन तो दिख रहा है बेटा, अभी तो सभी बच्चों को दिख रहा है। सर पिछले वाला क्वेश्चन है। नहीं बेटा, ये इस वाला क्वेश्चन ही दिख रहा है, आप एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए। अभी तो सभी बच्चों सर को सही दिख रहा है, चल रहा है। अभी तो सभी बच्चों को दिख रहा है, इनफैक्ट बच्चे आंसर भी कर रहे हैं। चलिए लास्ट 15 सेकेंड, आखिरी 15 सेकेंड वेट कर रहे हैं। चार बच्चों ने आंसर नहीं किया है बेटा, आप भी आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1 टाइम्स। बेटा काफी बच्चे गलती कर रहे हैं। चलिए जिस भी बच्चे ने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया है कमेंट में आंसर करें। अच्छा ये बताइए, चलिए ऑप्शन बी किस किस बच्चे ने आंसर किया है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी किस किस बच्चे ने आंसर किया है? कमेंट में बी लिखें एक बार, वो जिस भी बच्चे ने ऑप्शन बी आंसर किया है एक बार बी लिखें। ओके, अच्छा चलिए, काजल नैन की आईडी से स्टूडेंट है बेटा, एक बार आप बताएंगे ऑप्शन बी क्यों आया आपका आंसर? असमान पद कैसे हैं ये? काजल नैन की आईडी से जो स्टूडेंट हैं। अच्छा जिस भी बच्चे ने ऑप्शन बी आंसर किया है ना, एक बार बताएंगे कैसे हैं असमान पद ये? आंसर सही है आपका, आंसर सही है। कोई भी बच्चा बताइए एक बार ऑप्शन बी कैसे सही है, एक बार ये एक्सप्लेन करेंगे बाकी बच्चों को। कोई भी बच्चा नहीं बताएगा? अनिल कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आप बताना चाहेंगे कैसे ऑप्शन बी आंसर सही है? अच्छा कोई नहीं बताएगा, ठीक है, चलिए मैं बताऊंगा। अच्छा वैसे हाँ, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन ए आंसर सही है, ठीक है ना? तो देखिए, आपको असमान पदों की पहचान करनी है। समान पद कौन से होते हैं? जिनमें समान चर हो और उनकी घातें भी समान हो, ठीक है। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में चर कौन कौन से पद हैं? पहले तो ये देखिए, जेड क्यूब दिया है, -5 का जेड दिया है। इसमें चर तो हमारा जेड जेड है दोनों में, लेकिन क्या चर की घात समान है? क्या इसमें चर की घात 3 है, इसमें चर के ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो चर की घात 1 है, तो इसमें चर की घात 3 हो गई, इसमें चर की घात 1 हो गई। दोनों के चर की घात अलग अलग है, तो जब चर की घात अलग अलग है तो वो असमान पद होंगे, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में तो दोनों में चर भी समान है, जेड जेड, चर की घात भी समान है 1 1, तो कैसे फिर ये असमान पद होंगे? ये तो समान पद होंगे, ठीक है ना? तो ऑप्शन बी हमारा गलत आंसर है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। तीनों ही पदों में चर जेड है, घात 1 है, तो तीनों ही हमारे समान पद के ऑप्शन है। ऑप्शन ए हमारा केवल असमान पद का है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। जल्दी से वाई और लिख कर बताइए, क्या आपको यह समझ में आया? समान और असमान पद, क्या इनको पहचानना आया आपको? जबरदस्ती वाई नहीं लिखना है, यदि समझ में आया है तो ही वाई लिखें, अदरवाइज एन लिखेंगे। आ गया समझ? चलिए बहुत बढ़िया, यह समझ में आया है तो जल्दी से एक टॉपिक और खत्म करेंगे, पद के गुणनखंड, ठीक है ना? अभी तक देखिए हमने क्या किया था, हमें एक कह लीजिए बीजीय व्यंजक दिया जाता था, मान लीजिए 2x² प्लस 6y। हमने क्या किया, उसको पदों के रूप में तोड़ दिया। पद कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया 2x²,
एक हो गया 6y। अब इसको हम पदों को भी हम आगे तोड़ेंगे और उन्हें किसका नाम देंगे, उन्हें हम नाम देंगे गुणनखंड का। अच्छा, अब गुणनखंड होते क्या है, चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा वैसे समझाता हूँ परिभाषा से कि गुणनखंड होता क्या है। देखिए, किसी भी बीजीय व्यंजक या फिर किसी भी पद के गुणनखंड क्या होते हैं, ऐसे खंड। गुणनखंड का क्या मतलब है, ऐसे खंड जिन्हें यदि हम गुणा करें तो हमें वापस से वही बीजीय व्यंजक या फिर वही पद प्राप्त हो जाए। गुणनखंड का मतलब ही वही है कि ऐसे खंड जिनका हम वापस से यदि गुणा करें तो हमें वही बीजीय व्यंजक प्राप्त हो जाए। उदाहरण के लिए हमें एक बीजीय व्यंजक कह लीजिए या फिर एक पद कह लीजिए दिया गया है 7xy। तो यह किन किन से मिलकर बना है, 7x और y। यदि हम इन तीनों को आपस में गुणा कर दें तो गुणा करने पर हमें वही प्राप्त हो जाएगा 7xy। ठीक है, तो 7xy के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे, एक तो 7, एक हो जाएगा x, एक हो जाएगा y। तो ये तीनों इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही क्या दिया गया है 20 mm, यानी कि 20 mm। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20 गुणा m गुणा n। ठीक है, अब देखिए क्या हम और तोड़ सकते हैं क्या किसी को, बिल्कुल हम 20 को और तोड़ सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 10 गुणा m गुणा n। फिर हम 10 को और तोड़ सकते हैं, इसको 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 की जगह 2, 10 को लिखा 2 गुणा 5 गुणा m गुणा n। तो ये हमारे गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक 20 mn या फिर 20 mn के यदि आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछे जाते हैं या फिर गुणनखंड पूछे जाते हैं तो क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा m गुणा n। अब आपका सवाल होगा कि सर क्या 20 या फिर 10 ये भी गुणनखंड है क्या, तो बिल्कुल ये भी आपके गुणनखंड होंगे, ये भी आपके गुणनखंड होंगे। क्योंकि देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो 20 भी, तो यदि हम इस वाले सेट को लेते हैं तो 20 भी तो गुणनखंड में आ ही रहा है, तो 20 भी एक गुणनखंड है। यदि हम इस वाले सेट को लेते हैं बीच वाले को, तो उसमें 10 भी आ रहा है, तो 10 भी आपका एक गुणनखंड होगा। और नीचे वाले यदि हम सेट को लेते हैं लास्ट वाले को, तो उसमें 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो ये दोनों भी आपके गुणनखंड होंगे। तो बेसिकली आपको एक पद दिया जाएगा, पद को आप जितने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ कर लिख सकें वो आपके गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है क्या? अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया है वो n लिखे यहाँ पर, गुणनखंड जिसको समझ में यहां तक नहीं आया है वो n लिखे। अच्छा, y मत लिखिए, मैं समझ जाऊंगा कि समझ में आ गया है। ठीक है, किसी भी बच्चे ने n नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ तक सभी को क्लियर है। ठीक है, चलिए अभी देखिए, हमें एक बीजीय व्यंजक दिया गया है, क्या दिया गया है, 5x + 6। यदि मैं इसमें पद देखूं तो इसके दो पद हैं। कौन कौन से दो पद हैं, एक पद तो लिख कर दिया गया है 5xy, दूसरा पद क्या होगा, 6। क्योंकि एक तो 5xy है तो दूसरा 6 होगा, तो 6 को हमने लिख दिया। तो पद तो हमारे हो गए ये दोनों, 5xy और 6। अब मुझे गुणनखंड निकालने हैं इन पदों के। तो 5xy को किस से मिलकर बना है, या फिर ऐसे किस चीज का मैं गुणा करूं जो मुझे 5xy प्राप्त हो जाए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे, 5x और y, 5xy। तो 5xy के गुणनखंड क्या हो गए, 5xy। ये तीनों इसके गुणनखंड हो गए हैं। ठीक है, फिर 6 के गुणनखंड क्या होंगे, चलिए आप बताइए कमेंट में। यहाँ पे क्या आएगा इन दोनों बॉक्सेस में, इसमें और इसमें। अच्छा, आपको स्क्रीन शायद सर नहीं दिख स्क्रीन रही है। दिख रही है, किशन किशन हाँ दिख जी, रहा है, जो आपने फॉलो करवाया वो नहीं दिख रहा। हाँ जी, एक मिनट, अभी दिखेगा। अभी दिख रही है, अभी दिख रही होगी। यस सर। हाँ जी, तो अच्छा मैं जल्दी से बता देता हूँ दोबारा से मैंने क्या बताया था। तो हमें क्या दिया गया है, हमें एक बीजीय व्यंजक दिया गया है 5xy + 6। तो यदि पद में देखूं तो इसमें पद कौन कौन से हैं, दो पद होंगे। एक तो हमें लिख कर दिया गया है 5xy, दूसरा पद क्या होगा इसमें, 6 होगा।
क्योंकि प्लस के चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है पद को, तो दूसरा पद आ गया है 6। अब 5xy के गुणनखंड क्या होंगे? 5xy किन किन खंडों से मिलकर बना है? तो एक तो 5 है, एक x है और एक y है। तो ये तो आ गई 5xy के गुणनखंड। आप बताइए 6 के क्या क्या गुणनखंड होंगे कमेंट में। जो भी गुणनखंड है उसे कॉमा लगाकर अलग अलग करके लिखेंगे। 2 गुणनखंड आएंगे, क्या क्या है 6 के? बताइए कमेंट करके। 6 किन ऐसी किन संख्याओं का मैं गुणा करूं जिससे कि मुझे 6 प्राप्त हो जाए? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो क्या क्या आएंगे? 2 और 3। तो 6 के गुणनखंड क्या आ गए? 2 और 3 हमारे गुणनखंड हुए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए 1 मिनट। आज स्क्रीन में पता नहीं कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? दिए गए बीजीय व्यंजक के प्रत्येक पदों को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो गुणनखंड हैं उनको गुणा करके लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो पद बताने हैं कि पद कौन कौन से हैं। पदों को अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहला पद क्या है? 18zx। उसके बाद प्लस का चिन्ह शुरू है, यानी कि हमारा पद अलग हो गया है। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हो गया 18zx, फिर दूसरा पद क्या हो जाएगा? +5y², क्योंकि उसके बाद माइनस का चिन्ह शुरू है, यानी कि अगला पद शुरू है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5y²। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद कौन सा पद है? माइनस का xyz। तो इसको लिखेंगे माइनस का xyz। और चौथा पद कौन सा है सबसे लास्ट में? 21। तो इसको लिखा है मैंने 21। ठीक है, इस प्रकार से हमने सबसे पहले पदों को लिख लिया है। 1 मिनट स्क्रीन, चलिए अभी दिख रहा होगा। तो पदों को इस तरीके से मैंने एक एक करके लिख लिया है। ठीक है, अब मुझे क्या लिखना है? गुणनखंड लिखने हैं। तो मैं गुणनखंड कैसे लिखूंगा? 18zx किससे मिलकर बना है? देखिए 18zx कैसे मिलकर बना है? 18 गुणा z गुणा x। या 18 को मैं और तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। कैसे? 2 गुणा 3 गुणा 3। 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। और गुणा z की जगह z और x की जगह x। तो 18zx के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा z गुणा x। तो ये हो जाएंगे आपके 18zx के गुणनखंड। ऐसे ही 5y² है। तो 5y² को हम क्या लिखेंगे? कैसे बना होगा 5y²? 5 गुणा y²। अब y² भी कैसे बना होगा? तो 5 गुणा y गुणा y। y² भी तो ऐसे ही बना होगा, y गुणा y। तो 5y² के गुणनखंड क्या हो गए हैं? 5 × y × y। ठीक है, इसके अलावा माइनस का xyz, तो ये तो सिंपल सा ही है। -x गुणा y गुणा z, ये इसके गुणनखंड होंगे। उसके अलावा क्या है? 21। तो 21 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 या 21। तो इस प्रकार से आप हर एक पद के गुणनखंड निकाल सकते हैं। क्या आपको क्लियर हुआ? y और n लिखकर बताइए। यस सर। कमेंट करके बताइए जल्दी से, y और n लिखकर बताइए। फिर हम आगे हमारे पोल क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, यदि यह क्लियर है। अच्छा, बलराज बालू की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आपको क्लियर? अच्छा, हो गया है ना? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यदि सभी बच्चों को क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 9 को आप सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से करें। -6m³ यानी कि -6m³, इसके गुणनखंड क्या होंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके गुणनखंड क्या होंगे? कैसे लिख सकते हैं हम इसको? बेटा बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें, कुछ बच्चे इसमें भी गलती कर रहे हैं।
आप जो भी ऑप्शन को आंसर कर रहे हैं एक बार उसको गुणा करके देख लीजिए। आपका -6m⁻³ यही आना चाहिए। यदि वह नहीं आ रहा है तो आपका उत्तर गलत है। ठीक है, एक बार गुणा करके देख लीजिए। बेटा चाहे आप थोड़ा सा टाइम और ले लें, लेकिन सही उत्तर दें। काफी बच्चे गलत उत्तर दे रहे हैं। -6m³ यह आना चाहिए आपका गुणा करने के बाद। अब आप देखें ऑप्शन ए में एक बार गुणा करके देखिए, क्या ऑप्शन ए में गुणा करने पर वह आ रहा है? यदि आ रहा है तो उत्तर ठीक है, नहीं तो गलत है। क्योंकि गुणनखंड वही तो होंगे। गुणनखंड का मतलब क्या है? ऐसे खंड जिनको यदि हम गुणा करें तो हमें वही प्राप्त हो जाए वापस से। तो -6m⁻³ के यदि हम गुणनखंड कर रहे हैं तो उन गुणनखंडों को आपस में गुणा करने पर हमें -6m⁻³ यही प्राप्त होना चाहिए। चलिए आखिरी 15 सेकेंड। बाकी बच्चे भी आंसर करें। किसी एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। 5 4 3 2 1। चलिए, जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है वो भी कमेंट में आंसर कर सकता है। तो क्या दिया गया है हमें? -6m⁻³। कैसे लिख सकता हूँ इसको? ऐसे लिखूं सबसे पहले -6 गुणा m³। -6 को कैसे लिख सकता हूँ? माइनस की जगह -6 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 होता है। गुणा की जगह गुणा। m³ कैसे बना होगा? m⁻³ कैसे बनी होगी? जबकि m को हमने 3 बार गुणा किया होगा। ठीक है, तो ये इसके गुणनखंड आ जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर तो आ गया ऑप्शन बी। चलिए इसको बताइए, 5abc², इसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। इसको बताइए। क्वेश्चन नहीं आ रहा, पिछला वाला ही आ रहा है। अच्छा, पिछला वाला ही आ रहा है। ठीक है, अच्छा तो चलिए एक काम। नहीं रहा, वो पिछला वाला ही है। ठीक, तो एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं पर ही खत्म करते हैं। वैसे भी टाइम भी हो गया है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि आज स्क्रीन में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही यस है। सर। ठीक है, चलिए तो यदि किसी को अब और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं थी। ओके, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय।